कोटी कितनी ने Once again, thank you all for coming. We apologize from the bottom of our hearts. We couldn't give enough time to you all, but thank you again. Last but not the least, it's Baba Bua's and Dee Bobby's birthday today, and we are heading to the cake table once again to celebrate their birthday. Please join us. Thank you. उद्याने मद्यपानेचा पिता गृह गमनेचा। हाँ, अब यदि मम्मी पापा से मिलने की इच्छा हो तो पति से अनुमति ले, सास ससुर से अनुमति ले। ठीक है, ठीक है, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आना हो तो साथ में आना, पति के साथ आओ, किसी के साथ आओ, ये नहीं कि जब मर्जी चले जाए। अधिकार है। मैं तो कनाडा वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वही रहते हैं ना, अब तो रहते वही है, वो तो दूर की बात है। एक समाज समझा रहा हूँ, जैसे कि मान लो आप यहाँ, आपका घर है, आप उनका घर वहाँ है, एक उदाहरण के लिए। तो जब भी आना हो तो पति के साथ है या अनुमति लेके स्वीकार है। अब नीचे नहीं बैठ पाएंगे, कोई साली तो नहीं रहे उठा के? ना ना ना, आप भी नहीं उठार दूं। आपकी साली आई है, बोलो उठाने के लिए। आप नीचे बैठ जाएंगे क्या? हाँ, बैठ जाएंगे। क्या मैं शादी के आप नहीं, आप कुर्सी तरह हो जाए। थोड़ी सी कुर्सी चाहिए आपको ज्यादा देर का काम नहीं आइए, एक कुर्सी पकड़ा दो भैया जरा। आ जाओ, आप कुर्सी दे रहे हैं, आप आगे बढ़िए ना, तो काम रुका हुआ। नाम लिखाऊं? कौन सा, शादी वाला दूसरा?
पीछे जाइए थोड़ा। पहले आशीर्वाद दो प्रभु जी, पहले आशीर्वाद दो। ओम मंत्राभाषम लाशम दो गुणाशम दो मनोदाशम नाम बुद्धिनाशम कृष्णानाम मुष्टस्ता डालने दिए। हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। Excuse me. Excuse me. Excuse me. समेत सबद समेत पसद सवागम मस्य त्वायधातम प्रदेना। Yeah, it's almost. ये आ गया है थोड़ा सा, ये दे दिया, ये लीजिए। ओम सुमंगलेयं मधुरिमां समेता पसदा सवागम मस्य त्वायधातम प्रदेना। मंत्र के साथ होना चाहिए प्रभु जी, लगाइए। ओम सुमंगलेयं मधुरिमां समेता। इस तरह से देखिए, जल में जल मिला देने से जल को अलग नहीं कर सकते हैं ना, ये तुम्हारा है, ये मेरा है। उसी प्रकार आप किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी विकट से विकट परिस्थिति में क्यों ना हो, आप एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, आपकी प्रीति कभी कम ना हो। इस भाव से आप जो है, ऐसा है, हम सबका विचार है, सबका भाव है, सबका आशीर्वाद, ऐसा ही आपका जीवन है। ठीक है, आप सिंदूर निकालिए। सारे काम सास की आज्ञा से करने हैं, इसीलिए धर्मपत्नी कहा जाता है। मेरी बहन भी है, उनका आदर सत्कार करना है, उनका मान, हमारे घर में कोई अतिथि आते हैं उनका मान सम्मान करना है। जिस घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता है, उस घर में देवता वास नहीं करते हैं। ठीक है, जिस घर में अतिथि का सत्कार होता है, वो समझो कि आप देवता का सत्कार हो रहा है, भगवान का सत्कार हो रहा है। अतिथि देवो भव, इसलिए कहा गया अतिथि देवो भव। अतिथि अपने से बड़ी है, किसी की पत्नी है, उसको माँ के समान समझिए। हमारे शास्त्रों का ऐसा विचार है। मातृवत परदर्पेश लोष्टवत, दूसरे के धन को अपने मिट्टी के समान लोष्टवत समझिए। यह पश्यति सह पंडिता, ऐसा जिसका दृष्टि है, ऐसा जिसका भाव है, वही ज्ञानी है। स्वीकार है प्रभु जी, स्वीकार है। अब तो सब कुछ स्वीकार। इनकी भी सुन लो। ये कहते हैं, उद्याने मद्यपाने चह पिता गृह गमने न चह अज्ञा भंगो न कर्तव्य वरवार्थ तुष्टकम। स्त्री को अकेली सुनसान में जंगलों में नहीं जाना चाहिए। स्वीकार है, है ना। अब एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती ना, इसलिए पति पत्नी को चाहिए कि हर जो भी हम काम करें एक दूसरे के अनुरूप करें, एक दूसरे के मनोभाव को समझ करके करेंगे तो वो काम करने से प्रसन्नता होगी। स्वीकार है, हाँ। जहाँ दूसरे इस चौपाई का दूसरा अर्थ बताता, जहाँ कुमति बेपते निदाना, जहाँ कुमति हो वहाँ उस घर में विपत्तियों का भंडार है। पैसे से आप शांति नहीं खरीद सकते, पैसे से आप गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं, सुविधा खरीद सकते हैं, लेकिन शांति कब होती है? जब आप सामंजस्य से रहेंगे तब, है कि नहीं? हाँ। हरि कृपा से जब आप आज आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों को गांठ नहीं बांधना है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा। सुना इधर से निकाल, जीवन बिल्कुल सदैव सुखी रहेगा। आपको क्रोध आ गया तो आप शांत हो जाना, इनको क्रोध आ गया तो आप शांत हो जाते। देखो ये महामंत्र यदि याद कर लोगे ना, कभी क्लेश होगा ही नहीं। ठीक है जी, सुनती हो। हाँ, स्वीकार है प्रभु, बिल्कुल स्वीकार। अब छठा वाक्य कहते हैं, स्वामी बसत बसत तुम्हारा नाम विख्यात हो, जैसे अरुंधति जानकी आदि धर्म पतिव्रता नारी हुई है, उसी तरह तुम्हारा भी नाम हो।
है, तुम्हारा भी यश हो, तुम्हारा भी कीर्ति हो, इसलिए तुम्हारा मैं 7वां पद रखवाता हूँ। ठीक है, रख दिया बेटा। अब आपको साइड चेंज करना है। अब बताता हूँ कैसे। आप ना निष्काम जी को देखते हुए उधर चले जाना। आप इधर देखते हुए बेटा, ऐसे आप उल्टा घूम रहे निष्काम जी, आप इधर घूमिए। हेलो, आप उल्टा घूम रहे हैं। ओम सखे सप्तदा भव समानु प्रताः विष्णुस्त्वा नयतो, तेरा यश बढ़े। विष्णु जो भगवान है। अब 5वें पे रखना है। 5वें पे रखो। हाँ, बोले ओम पंचपुष्भ्यो विष्णुस्त्वा नयतो। कहते कि हे प्रेम, तुम्हारा हमारे घर में यश बढ़े। बोलिए, आप बुलवाइएगा निष्काम जी, आप बुलवाइएगा। आपकी मैं बोलता हूँ, आप उसको दोहराइएगा। बोलिए ओम एक विषय विष्णुस्त्वा नयतो। रखो बच्चा ढेर। हाँ, बराबर पे आ जाओ। अब फिर बोलिए ओम ऊर्जे विष्णुस्त्वा नयतो। मतलब बाद में समझा दूंगा हिंदी में। साथी साहब देखिए, पहला जो पद आपने रखवाया है, आपने कहा कि हे सखे। ठीक है, आप जैसे पहला हाँ, निष्काम सुनिए। आपने पहला पद रखवाया था, इसका मतलब यह है कि हे सखे विष्णु स्वरूप मैं, मतलब विष्णु स्वरूप मैं घर के अन्नादि के लिए तेरा एक पद रखवाता हूँ, अर्थात घर में मेरे अन्नादि की मालकिन तुम हो। दूसरा पद का अर्थ समझा देता हूँ। कहते हे सखे, दूसरे भी तेरा यश बढ़े, हमारे घर में तुम्हारा यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, इसलिए तुम्हें मैं दूसरा पद रखवाता हूँ। अब तीसरे पे बोलिए दूसरा हो गया, ये दूसरा है। निष्काम जी ओम त्रीणी राष्ट्रकोशाय विष्णुस्त्वा नयतो। कदम रखो। तीसरा पद कहते हैं कि तुम्हारा यश बढ़े, किसलिए कि राष्ट्रकोशाय धन की वृद्धि हो, हमारे घर में तुम्हारे जाने से धन की वृद्धि हो, इसलिए तुम्हारा मैं तीसरा पद रखवाता हूँ। जब मांग पुकारिया आओ सहेलियों मिल जाओ, मैनू सतला पार नमः करेंगे। कन्या ने पुकारिया, गंगा के पूजी लावा, सतवे रुक्मणी वर पाया। जय श्री राम।